कुछ दिनों पहले मेरी डिस्कशन मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड से हो रही थी और उसने इस बात को पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है कि यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका यहाँ के विमेन अगर कुछ भी खाना खाती हैं तो उनके पेट पे फैट नहीं आता। अगर आता है तो वो बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने के बाद ही आता है। और उसके जगह पे यहाँ पे अगर हम इंडियन विमेन को देखें तो उनके स्टमक पे फैट रिलेटिवली जल्दी आ जाता है। ऐसा ही कुछ सिमिलर मेरे मेल फ्रेंड्स ने भी पूछा था कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेल्स को बहुत जल्दी बेली फैट आता है जबकि विमेन में बेली फैट जल्दी नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बेली फैट होता है वो आता कहाँ से है। तो बेली फैट होता है, ये एक्चुअली मिला होता है दो फैट से। एक होता है हमारा विसरल फैट और एक होता है हमारा सबक्यूटेनियस फैट। और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो एक्चुअली हमारा जो स्किन होता है जिसको हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का पार्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर एक लेयर होती है। उस लेयर के अंदर जब हमारा फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है तो उस फैट को हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। और जो हमारा विसरल फैट होता है, विसरल फैट आता है हमारे ऑर्गन से, यानी कि विसरा विसरा यानी ऑर्गन से। अगर हमारे ऑर्गन्स पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है तो हम उसको विसरल फैट बोलते हैं। तो जब स्टमक की बात करते हैं तो एक्चुअली तीन फैट के टाइप्स मिलकर विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट एंड एब्डोमिनल फैट, ये फैट मिला के तब जाके हमारा बेली फैट बनता है। तो अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फैट एब्जॉर्प्शन दे किसी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पे। जनरली जो फैट डिपोजिशन है मेल्स में वो आइडली थोड़ा सा चेस्ट की तरफ होना चाहिए, बट अगेन जब वो चेस्ट के फैट की लिमिटेशन पार कर जाता है तो वो हमारे एब्डोमिनल एरिया में आके डिपॉजिट होने लग जाता है। तो बेली फैट की वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप 2। देन हमें डिफरेंट डिजीज़ और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैटी लिवर जो नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों ओरिजिन का हो सकता है। चांसेस है कि हमें ब्लड प्रेशर भी हो जाए और अदर बहुत सारी डिजीज़ है जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है जो बाद में हार्ट अटैक का रूप भी ले लेता है। और ऐसे कई तरीके के डिफरेंट डिजीज़ेस हमें हो सकते हैं अगर हम विसरल फैट या फिर एब्डोमिनल फैट या सिंपली बेली फैट को हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। तो अब बात आती है फीमेल बॉडी है वो डिफरेंट कैसे है मेल बॉडी से। जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो फैट का डिपोजिशन डिफरेंट स्पेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके थाई, उनकी हिप और उनके ब्रेस्ट एरिया में फैट आता है। और इसकी वजह से जब भी वो फैट को गेन करती हैं तो जनरली उनके बेली फैट आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। परंतु अब बात आती है कि क्यों यूरोपियन काउंटर पार्ट जो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट यानी इंडियन जो लोग हैं उनके जो यूरोपियन काउंटर पार्ट है यानी यूरोपियन जो लोग हैं उनके अंदर जो बेली फैट है वो कम थोड़ा क्यों देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली फेमाइन यानी भूखमरी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी गई है। और जो ये भूखमरी थी ये एक्चुअली में मैन मेड भूखमरी थी। ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने या फिर जो भी हमारे कॉलोनाइज़र थे, जो भी रूलर थे, जो कुछ टाइम के लिए हमें ऑक्यूपाई करने आए थे, जो भी इन्वेडर्स थे, उन्होंने ये मैन मेड डिज़ास्टर क्रिएट किया जिसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। काफ़ी सारे लोग बिल्कुल स्टार्व हो गए यानी बिल्कुल सूख गए, हड्डी हो गए एकदम। और इसकी वजह से हमारी बॉडी ने रिमेंबर किया इस बात को और उन्होंने इसको कोप अप करने के लिए फैट को स्टोर करना स्टार्ट किया। अब जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो फैट स्टोरिंग सेल होते हैं, जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में और वो फैट को डिफरेंट जगहों पे स्टोर करना चाहते हैं। पर अब जब जब हमारी बॉडी चाहती है कि हम ज़्यादा फैट को स्टोर करें तो वो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर करती है जो कि हमारे बेली एरिया में सारे फैट को स्टोर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। इसका रीज़न वही है जो सिमिलर एक जो भालू होता है वो काफ़ी समय के लिए सोता है, जिस काफ़ी सारा खाना खाकर सो जाता है जिससे अगर काफ़ी टाइम तक उसको खाना ना भी मिले तो भी वो सर्वाइव कर सके। यही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी चूज़ करती है यानी बेली में फैट स्टोर करने लग जाती है जिसकी वजह से कभी भूखमरी आ रही है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती रहे और हम एज ए ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी हमेशा जो फैट है उसको बेली में स्टोर करती है। जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी हमेशा बेली को थाइज़ में, हिप्स में, ब्रेस्ट में स्टोर करती हैं।
देन बात आती है कि जो यूरोपियन या किसी और कंट्री के लोग की बात करते हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि उनको एंसेस्ट्रली काफ़ी टाइम तक लगातार खाना मिला है। इसकी वजह से उनकी बॉडी अब बेली फैट स्टोर नहीं करती, क्योंकि उनकी बॉडी को डर नहीं है कि उनको कभी भी भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है कि हमारी बॉडीज़ क्यों डिफरेंट है अदर कल्चर से कंपैरिजन में। और ये सेम सिमिलर चीज़ आपको विजिबल होती है अगर आप अफ्रीकन लोगों को भी देखते हैं। तो अफ्रीकन लोग भी काफ़ी सारा फैट कई बार स्टोर करते हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि उनको एंसेस्ट्रल यानी उनके पूर्वजों से के समय से काफ़ी भुखमरी की स्थिति आ गई थी। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ जाने होंगे, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं जो हेल्थ या वेलनेस से जुड़ी हुई है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।